पहले इस वीडियो को थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। सुन लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम, आदाब साथियों। दोस्तों, जिस तरह से कोलकाता के आरजीकर में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या बलात्कार मामला तूल पकड़ा, पूरे देश में इसका विरोध हुआ। अंततः ममता बनर्जी की सरकार ने विधानसभा में एक बिल पास किया, एक कानून बनाया कि बलात्कार की घटना का जो जांच है वो 21 दिन में पूरा करना पड़ेगा। यदि पीड़िता कोमा में जाती है या फिर मौत होती है तो 10 दिन में फांसी आरोपी को। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक स्लोगन दिया, दफा एक दाबी एक, मुख्यमंत्री पदत्याग। ये स्लोगन भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिया। अब आप कह रहे हैं कि ये कौन सी नई बात है? नई बात है। अब इस स्लोगन को कांग्रेस के नेता भी उठा रहे हैं। अब कांग्रेस के मिছিलों में भी इस स्लोगन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल यानी कि मंगलवार ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा में कांग्रेस और वामफ्रंट जो जोट है, जो गठबंधन है, दोनों की अगुवाई में एक विरोध रैली निकाली गई। आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के खिलाफ, दरिंदगी के विरुद्ध लोगों की मांग थी कि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन कांग्रेस और वामफ्रंट के गठबंधन की अगुवाई में जो मिছিল निकाली गई, उसमें भी यही स्लोगन गूंजता हुआ दिखा कि दाबी एक दफा एक, मुख्यमंत्री पदत्याग। तो क्या तृणमूल कांग्रेस जो अब ये आरोप लगा रही है कि आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर के बीजेपी और वाम कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, राजनीति चमकाना चाहती है। पश्चिम बंगाल की जनता ने हर तरह से इन पार्टियों को पश्चिम बंगाल में नकार दिया है। इन लोगों के पास अब ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के ये लोग चुनाव प्रचार करें या साधारण लोगों के पास जाए, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाली योजनाओं का लाभ जो लोगों को दिया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस उन्हीं योजनाओं का हवाला दे करके लोगों से वोट भी मांगती है और संगठन के साथ जुड़ने की अपील भी करती है। और एक जो आरोप है तृणमूल कांग्रेस का कि बीजेपी जो है आंदोलन के जरिए से चाहता है कि किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लग जाए, और उसमें वामफ्रंट और कांग्रेस बीजेपी का सहयोग कर रहा है। अब एक ही स्लोगन बीजेपी की रैली में और वही स्लोगन कांग्रेस की रैली में, ये एक ही स्लोगन बीजेपी का दिया हुआ स्लोगन, बीजेपी का दिया हुआ नारा कांग्रेस की रैली में गूंज रहा है। अब यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ये आवाज़ उठा रही है कि जो आरोप तृणमूल कांग्रेस लगा रही है वो ज़मीन पर भी दिख रहा है, ये बिल्कुल सच है। आपकी इस पर क्या राय होगी? क्या कांग्रेस के नेताओं का इस स्लोगन से बचना चाहिए, या फिर कांग्रेस के नेताओं ने इस स्लोगन का इस्तेमाल करके सही किया? आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सड़क पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए।